हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज जो हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है जिसे हम कहते हैं चिंतन, इंग्लिश में कहेंगे थिंकिंग। तो भैया, इस वीडियो में हम जानेंगे चिंतन का अर्थ क्या होता है, चिंतन की परिभाषाएँ जो कि ट्रिक से होंगी, चिंतन का स्वरूप और चिंतन के प्रकार। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन है? तो आपके दो टॉपिक हैं, परिभाषाएँ और चिंतन के प्रकार। जैसे चिंतन के दो प्रकार होते हैं, स्वली चिंतन और यथार्थ चिंतन। और देखिए, यथार्थ चिंतन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन को, ठीक है, और आलोचनात्मक चिंतन को। तो ये अभिसारी चिंतन और आपके अपसारी जो चिंतन है, ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए, अगर आप सीटेट, टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं चिंतन का अर्थ। सबसे पहले देखिए, चिंतन का अर्थ क्या होता है। चिंतन का अर्थ देखिए, चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है। आपने देखा होगा, जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तब आप क्या करते हैं? तब आप एक मानसिक क्रिया करते हैं जिसे कहते हैं थिंकिंग। तो चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके माध्यम से हम समस्या का समाधान करते हैं। और चिंतन जो है सभी प्राणी करते हैं, सभी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। और बात करें तो समस्या और समस्या समाधान के बीच की मानसिक क्रिया क्या कहलाती है? चिंतन कहलाती है। समस्या और समस्या समाधान के बीच की मानसिक क्रिया चिंतन कहलाती है। भाई देखिए, पहले क्या था? प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी, उसके बाद जो है आपने सल्यूशन निकाल लिया, यानी समस्या का समाधान हो गया, सल्यूशन हो गया। तो इनके बीच आप क्या करते हैं? इनके बीच आप थिंकिंग करते हैं। तो समस्या और समस्या समाधान के बीच की जो प्रोसेस होती है वो थिंकिंग यानी चिंतन कहलाती है, ठीक है। देखिए, चिंतन को देखा नहीं जा सकता है। आप चिंतन को देख सकते हैं? आप चिंतन को नहीं देख सकते हैं। भाई, कोई आदमी अपने मन में क्या सोच रहा है आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, ना ही उसे देख पाएंगे। तो चिंतन को आप नहीं देख सकते हैं। इसे हम व्यवहार के आधार पर परोक्ष रूप से जान सकते हैं। इसी वजह से चिंतन को अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, चिंतन को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगला बंदा जिस हिसाब से बिहेव करेगा तो हम जान पाएंगे कि यह क्या सोच रहा है। तो चिंतन जो होता है, ये क्या होता है? ये होता है अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया, ठीक है। चिंतन क्या होता है? समस्या जब आती है तो हम जो है सोचना शुरू कर देते हैं। और ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि समस्या समाधान के लिए ऐसी मानसिक क्रिया जिसे हम करते हैं वो चिंतन कहलाती है। समस्या और समस्या समाधान के बीच की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? थिंकिंग होती है। चिंतन को हम कभी देख नहीं सकते हैं, ठीक है, परोक्ष रूप से जान सकते हैं। इसी वजह से चिंतन को हम अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया भी कहते हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है परिभाषाएं। चिंतन की परिभाषाएं। चिंतन की परिभाषाएं। देखिए, जो भी परिभाषाएं हैं सभी ट्रिक से हम पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, पहली है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह परिभाषा किसकी है भैया? ये परिभाषा है भैया रास महोदय की। किसकी? रास। रास महोदय कहते हैं,
चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। देखिए, चिंतन जब ज़्यादा होता है तो किसी को रास नहीं आता है। भैया जब देखो वो थिंकिंग करना, जब देखो थिंकिंग करना, तो चिंतन जो है ये सभी को रास नहीं आता है और ये परिभाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछी गई है और आपको जो एकदम रट लेना है। दूसरी परिभाषा आ जाएगी आपकी, चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। देखिए, ये परिभाषा है, बहुत ही आसान है। इसको किसने लिखा है? ये परिभाषा है गैरेट की। गैरेट में क्या आ रहा है? रैट। रैट आ रहा है। रैट माने क्या होता है? चूहा। रैट माने क्या होता है? चूहा। और देखिए, जो चूहा होता है वो अदृश्य रूप से चलता है और अपने प्रतीक जो है छोड़ते चलता है। जब भी देखा होगा आपने चूहे को, भैया चूहा ऐसा होता है वो आप जान ही नहीं पाएंगे जो है कि ये कहाँ से चला गया और कहाँ से आ गया। तो चिंतन जो है एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। यह कथन है गैरेट का। इसको याद करने की ट्रिक है कि चूहा जो होता है वो अदृश्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग करता है चलने के लिए। ठीक है, ये परिभाषा हो गई आपकी दूसरी। तीसरी परिभाषा है आपकी, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है तीसरी। देखिए, यही परिभाषा है जब एग्जाम में आ जाती है तो सोचते हैं कहाँ से आ गया। परिभाषा है चिंतन। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। देखिए, जो परिभाषाएं हैं इनमें जो है कीवर्ड्स होते हैं। वही कीवर्ड जो है जब आप रिलेट करेंगे तो आप जो है किसी भी टॉपिक को अच्छे से याद कर लेंगे। परिभाषाएं हैं या कुछ भी हैं, परिभाषाएं सिद्धांत हैं, तो भैया अगर आप कीवर्ड्स बनाएंगे और उनको रिलेट करेंगे तो हमेशा जो है आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। जैसे जब भी मैं इतिहास है, भूगोल है, कुछ भी पढ़ता हूँ, या नागरिक शास्त्र है या राज्य व्यवस्था है, कुछ भी पढ़ता हूँ, तो उसको जो है उसमें कीवर्ड ढूंढ लेता हूँ। और जब कीवर्ड जो है ढूंढता हूँ तो आसानी से जो है वो चीज़ याद हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे वीडियोस जो है वो इसी हिसाब से बनाता हूँ कि नदियों को ट्रिक से कैसे याद रखें, धर्रों को कैसे ट्रिक से याद रखें। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस जो है ऐसे मैंने बनाए हैं, तो नहीं देखे जरूर देखिएगा चैनल पे जा करके। तो भैया जब आप ट्रिक बनाएंगे और कीवर्ड्स ढूंढेंगे तो अच्छे से तैयार कर लेंगे। सभी टॉपिक्स जो है कीवर्ड से या ट्रिक से नहीं तैयार होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स तो जो है तैयार हो जाते हैं। तो देखिए भैया, हमारी परिभाषा अगली जो है आ चुकी है आपके सामने। लिखा है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। देखिए, गैरेट में जो है कीवर्ड था अदृश्य। अगर अदृश्य वर्ड जुड़ा हुआ है तो मान के चलिएगा कि चिंतन की परिभाषा में क्या होगा? गैरेट होगा। और देखिए इसमें क्या है, देखिए प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा समस्या का समाधान करने में मदद करता है। देखिए, एक आदमी है सिल्वर मैन, यानी चांदी का आदमी, सिल्वर मैन। और देखिए, जब भी हम चांदी है या गोल्ड है उस पर जो है प्रतीकात्मक चित्रण जो है कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अगली परिभाषा है, देखिए हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। देखिए, कागन और हैमैन की परिभाषा है ये। चौथी परिभाषा है कागन। कागन तथा है मैन। देखिए, कागन एक मैन है, यानी है एक आदमी है जिसके पास एक गन है।
है एक आदमी है जिसके पास क्या है, जिसके पास जो है गन है, ठीक है, वो धड़ाधड़ जो है गोलियां चलाता है। देखिए याद करने की ट्रिक मैं बना रहा हूँ आपके लिए। देखिए प्रतिमाओं प्रतिमाओं कामा प्रतीकों कामा प्रतीकों कामा संप्रत्ययों संप्रत्ययों, ठीक है। फिर उसके बाद नियमों नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को जोड़ तोड़ को क्या कहते हैं? जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। देखिए हे जो है एक आदमी है जिसके पास गन है, उसने गन से जो है सभी नियमों को जोड़ तोड़ दिया, मतलब कोई नियम नहीं है, सभी को तोड़ दिया। तो जैसे आता है नियमों व अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। तो भैया देखिए एक जो है हैमैन है जिसके पास गन है, वो जो है नियमों और अन्य मध्यस्थ इकाइयों को गन के द्वारा जोड़ तोड़ देता है। तो इस तरीके से आपकी 4 परिभाषाएं थीं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू रास ने दिया है, ठीक है। चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। गैरेट ट्रिक तो याद होगी आपको। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करते हैं। सिल्वरमैन, ठीक है। चांदी पर जो है हम प्रतीकात्मक चित्रण अच्छे से कर सकते हैं। कागन और हैमैन कहते हैं प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। घन के माध्यम से हैमैन ने नियमों को जोड़ तोड़ दिया, ठीक है। अब जानेंगे किसका चिंतन का स्वरूप क्या होता है। चिंतन का स्वरूप, चिंतन का स्वरूप बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हेम्प्रे एक जो है मनोवैज्ञानिक हैं, ये कहते हैं हेम्प्रे ने चिंतन के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित तथ्य बताए, ठीक है। हेम्प्रे ने निम्न जो है फैक्ट्स बताए हैं। देखिए पहला ये फैक्ट बताते हैं कि चिंतन समस्या आने पर प्रारंभ होता है। चिंतन कब प्रारंभ होता है? चिंतन जो है समस्या आने पर प्रारंभ होता है, ये पहला फैक्ट्स बताते हैं। समस्या आने पर प्रारंभ होता है, ठीक है, ये पहला फैक्ट बताया। दूसरा बताया है, देखिए पहला बताया चिंतन कब होता है? जब समस्या आती है तब जो है चिंतन होता है। दूसरा इन्होंने बताया है, ये कहते हैं चिंतन में पूर्व अनुभव सम्मिलित होते हैं। भैया चिंतन में हमेशा पूर्व अनुभव सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल पहले की बातें जो है चिंतन कराती हैं आपको। चिंतन में पूर्व अनुभव सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए चिंतन के स्वरूप में जो है हेम्प्रे ने जो है निम्नलिखित फैक्ट्स ये दिए हुए हैं। एग्जाम में जो है इन फैक्ट्स, ये 4 फैक्ट्स हैं, इसमें से एक नहीं दिया होगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा फैक्ट्स जो है हेम्प्रे ने नहीं दिया है, तो वही होगा जो मैं नहीं आपको पढ़ाऊँगा इसमें। देखिए तीसरा इन्होंने फैक्ट्स बताया है कि चिंतन में भाषा का काफ़ी महत्व होता है। चिंतन में भाषा का महत्व होता है, ठीक है। उसके बाद ये चौथा बताते हैं चिंतन में प्रतीक और प्रतिमाओं का भी प्रयोग होता है। चिंतन में प्रतीक यानी सिंबल्स और प्रतिमाओं यानी इमेजेस का भी प्रयोग होता है। देखिए जब भी आप चिंतन करेंगे तो
सिंबल्स का यूज करते हैं अपने दिमाग में, प्रतिमाओं का यूज करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा। जैसे ही कोई समस्या समाधान होता है तो आप देखिए अपने दिमाग में जो है चीज़ों को हल करना शुरू कर देते हैं प्रतीक के रूप में और प्रतिमाओं के रूप में। तो ये 4 जो है फैक्ट्स बताए हैं किसने? चिंतन के स्वरूप में हेम्प्रे ने। अगला आपका पॉइंट है चिंतन के प्रकार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में सीधे पूछा जाता है, अभी आपको बताते हैं इनके बारे में। चिंतन के प्रकार, देखिए चिंतन के प्रकार, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। चिंतन के प्रकार जो है एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि आप लोग सोचते हैं कहाँ से भैया ये प्रश्न आ गया। तो भैया यहीं से प्रश्न आता है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करें चिंतन के प्रकार, बिल्कुल शुरू करते हैं। जिम्बार्डो, जिम्बार्डो और रुख ने जो है चिंतन को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में इन्होंने चिंतन को बांट दिया। एक बताया स्वली चिंतन। कौन सा चिंतन? स्वली चिंतन। दूसरा बताया यथार्थवादी चिंतन। देखिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑटिस्टिक स्वली चिंतन कहलाता है और रियलिस्टिक जो है यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑटिस्टिक और रियलिस्टिक। ठीक है, देखिए स्वली चिंतन क्या होता है? बहुत ही आसान है। स्वली चिंतन क्या होता है? देखिए स्वली चिंतन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बता दूं कि स्वली चिंतन के अंतर्गत समस्या का समाधान नहीं होता है। काहे का समाधान नहीं हो पाता है? समस्या समाधान जो है इसमें नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत काल्पनिक विचार, इच्छाएं आती हैं, स्वप्न आते हैं, स्वप्न चित्र और अभिलाषा कल्पित चिंतन आता है। ठीक है, तो जब काल्पनिक विचार होंगे, हम कल्पना ही करते रहेंगे तो भैया समस्या समाधान नहीं होगा। सपने देखेंगे तो समस्या समाधान नहीं होगा। तो स्वली चिंतन के अंतर्गत जो है समस्या समाधान नहीं होता है। इसमें काल्पनिक विचार, इच्छाएं और स्वप्न आते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है यथार्थवादी चिंतन। कौन सा चिंतन? यथार्थवादी चिंतन। रियलिस्टिक चिंतन, इसके अंदर क्या होता है? समस्या समाधान होता है। समस्या समाधान भैया होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यथार्थवादी चिंतन जो है वास्तविकता से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने तर्कना या विवेचन की संज्ञा दी है। यथार्थवादी चिंतन जो है ये वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यथार्थवादी चिंतन जो है 3 भागों में बांटा गया है। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक या अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो भैया अब जो है जानेंगे यथार्थवादी चिंतन के प्रकार, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो हम लोग जान लेते हैं कि 3 भाग कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, पहला भाग बताया है अभिसारी चिंतन। कौन सा चिंतन? अभिसारी चिंतन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। दूसरा इन्होंने बताया है सृजनात्मक या अपसारी थिंकिंग। जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तीसरा इन्होंने बताया है आलोचनात्मक चिंतन।
जिसे इवैल्यूएट थिंकिंग कहते हैं। देखिए आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अभिसारी चिंतन वह चिंतन है जिसमें व्यक्ति एक समस्या का केवल एक निश्चित हल ढूंढता है। मतलब अभिसारी चिंतन में केवल एक क्वेश्चन होगा और केवल उसका एक निश्चित जो है उत्तर होता है। ठीक है, सीधे तथ्यों से निष्कर्ष आता है, कोई इधर उधर का बवाल नहीं। अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति एक समस्या का केवल एक हल, वन प्रॉब्लम वन सल्यूशन यानी एक हल। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें तथ्य से सीधे निष्कर्ष आता है। यह चिंतन जो है बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? इंटेलिजेंस से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और यह बद्ध चिंतन होता है। कैसा चिंतन होता है? बद्ध चिंतन होता है। ठीक है, क्लोज्ड थिंकिंग होती है। इसमें जो हम लोग ज़्यादा सोच ही नहीं सकते हैं, जो भैया क्वेश्चन है उसी का उत्तर देना है। जैसे 2 और 3 कितना होता है? 5। भाई 2 और 3 6 थोड़ी हो जाएगा। मतलब एक प्रश्न और उसका एक उत्तर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भाई नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो श्री जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो भैया इसका एक ही उत्तर तो है। इसमें थोड़ी जो है आप गाथा लिख सकते हैं। तो भैया एक प्रॉब्लम का यानी एक क्वेश्चन का एक हल, और इसमें जो है क्या होता है? ये बद्ध चिंतन होता है। ठीक है, यह बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब देखिए यह है अभिसारी चिंतन का उल्टा है। मतलब एक समस्या को हम बहुत ही तरीकों से हल कर सकते हैं। अभिसारी चिंतन वह चिंतन है जिसमें व्यक्ति एक समस्या समाधान के लिए अनेक विकल्पों को सोचता है। ठीक है, तथ्य में कुछ नया जोड़ करके निष्कर्ष आ जाता है। और अभिसारी चिंतन जो है ये किससे जुड़ा हुआ होता है? ये सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ होता है। सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ होता है, इसी वजह से इसे सृजनात्मकता चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है? यह मुक्त चिंतन होता है, ओपन थिंकिंग होता है। मतलब आप प्रश्न का उत्तर किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। जैसे 5 लाभ बताएं पेड़ों के। ठीक है, वायु प्रदूषण कैसे होता है? ठीक है, इसको जो आप जैसे चाहें इस प्रश्न का उत्तर कैसे भी दे सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग कितने होते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्न होते हैं। तो भैया आप सारी चिंतन जो होता है इसमें एक समस्या का समाधान जो है बहुत ही तरीक़ों से किया जा सकता है, या सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये होता है हमारा अभिसारी चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। उसके बाद बात करें आलोचनात्मक चिंतन की, इवेल्युएट थिंकिंग। देखिए इस तरीके के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष को परख लेता है। यानी आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? कोई भी व्यक्ति, भैया सभी जो है इवेल्युएट थिंकिंग करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है या कोई भी बात है, जब तक उसके गुण दोष को आदमी परख नहीं लेता है तब तक वह उसे स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। जैसे हमारे सामने कोई न्यूज़ आ जाती है, जैसे इस टाइम चल रहा है कि दिल्ली में जो है बाढ़ आ रही है, तो मैंने तो न्यूज़ देखी नहीं है, कह रहे हैं लाल किला डूब गया। तो लाल किला डूब गया तो हमें क्या पता? जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक जो हम मानेंगे नहीं। तो आलोचनात्मक चिंतन उसी से जुड़ा हुआ होता है कि मतलब पहले हम जान लेते हैं कि क्या सही चीज़ है, उसके गुण और दोष क्या हैं, तभी हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो ये आज का जो हमारा छोटा सा वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, चिंतन का अर्थ, परिभाषाएं, चिंतन का स्वरूप, चिंतन के प्रकार। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।